नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ, जिस क्वेश्चन को एक बार जेईई एडवांस में पूछा गया था। तो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। तो ये एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें दो ही क्वेश्चन है और आपको दो ही क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन से पहले उसको डिस्कशन करने से पहले हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते। क्वेश्चन में है क्या? On a frictionless horizontal surface assumed to be the xy plane. ओके, एक सरफेस है आपका और इस सरफेस को वो xy प्लेन दिया है और इस सरफेस में आपको कोई भी फ्रिक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अगर उस सरफेस में आप स्लाइड करोगे, मूव करोगे तो आप बिंदास मूव कर पाओगे, उनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, assumed to be the xy plane a small trolley A। यहाँ पर एक ट्रॉली है जो कि साइज में छोटा है। ओके, आप उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकोगे। ओके, कोई बात नहीं। इट्स मूविंग along a straight line parallel to the y axis। सी फिगर यहाँ पर है और वो बता रहा है कि आपकी जो ट्रॉली है यहाँ पर, वो ट्रॉली क्या कर रहा है, y एक्सिस को पैरेलल डायरेक्शन में, इसका मतलब y डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके पास वेलोसिटी होगा और जो वेलोसिटी होगा उसका परिमाण क्या है, √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो हमेशा इस वेलोसिटी को मेंटेन रखेगा। ठीक है, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन OA, ये आपकी लाइन OA है। ओके, ये आपकी लाइन OA है, makes an angle of 45 degree with the x axis। वो बोल रहा है कि एक मोमेंट है जब आपकी ये जो पॉइंट होगा A, वो पॉइंट में एक एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ। ओके, तो वो जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा और उस मोमेंट को हम t = 0 कंसीडर करेंगे। तो ये जो मोमेंट होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, t = 0। ठीक है, तो उस दौरान, उस मोमेंट में जब आपकी OA लाइन x एक्सिस में 45 डिग्री बनाता है, उस मोमेंट में हम O पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट, ओके, O पॉइंट से एक बॉल, वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक बॉल है, ए बॉल इज थ्रोन अलोंग द सरफेस। तो वो बॉल को हम थ्रो करेंगे अलोंग द सरफेस, का मतलब है उसको जो बॉल रहेगी, उसकी जो कंपोनेंट रहेगी वो हमेशा उस प्लेन पे रहेगी। उसकी जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा उसमें x कंपोनेंट रहेगा और y कंपोनेंट रहेगा, परंतु z कंपोनेंट, इसका मतलब इस जो डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन अलोंग द सरफेस फ्रॉम द ओरिजिन से थ्रो किया जाता है। ओके, इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल phi with the x axis and it hits the trolley। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी जो वेलोसिटी होगा वो x एक्सिस को फाई एंगल बनाएगा। तो देखिए, और फाई एंगल बनाएगा और वो क्या करेगा, उस ट्रॉली को हिट करेगा, कुछ समय के बाद हिट करेगा। अगर वो ट्रॉली को हिट करता है तो आप देखिए, ये बहुत कॉमन चीज है। तो उसकी जो एंगल होगा, वेलोसिटी का एंगल जो होगा, सपोज इसकी वेलोसिटी आपका u है। ओके, तो इसका जो वेलोसिटी का एंगल होगा, ये जो फाई होगा, ऑब्वियसली वो फाई क्या होगा, 45 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में होता है तो कभी हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ट्रॉली है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगा, तो उसकी डायरेक्शन जो एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, जो यहाँ पर मैंने इसको फाई से डिनोट किया है, तो फाई ऑब्वियसली 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो बॉल होगा वो ट्रॉली को हिट करेगा। ओके, तो हमको दो ऑप्शन ही दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते, क्या कैलकुलेट करना है मुझे। द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। जो ट्रॉली है, उस ट्रॉली से आपको ये जो बॉल की जो मोशन को कोई ऑब्जर्व कर रहा है। कहां पर, ट्रॉली पे। आपकी ट्रॉली जो कि मूव कर रहा है, आपकी ट्रॉली जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वहां पर एक ऑब्जर्वर अगर इस बॉल को ऑब्जर्व करता है तो क्या होगा,
Calculate the angle theta made by the velocity vector of the ball with the x-axis in this frame. उस फ्रेम में यानी कि ट्रॉली में जो ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी का, इस बॉल का वेलोसिटी का, उसकी जो x कंपोनेंट होगा, उसकी x कंपोनेंट होगा। जैसे यहाँ पर जो वेलोसिटी है, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जर्वर है, वो जो ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी, वो ये वाला जो u है वो वही है। अगर आपका ऑब्जर्वर ट्रॉली पे जा रहा है और ट्रॉली आपका मूव कर रहा है, तो ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई इस बॉल को ऑब्जर्व करता है, उसकी वेलोसिटी दूसरा होगा, अलग ही होगा, और वो जो वेलोसिटी होगा उसका एक x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा। तो उसकी x कंपोनेंट क्या होगा, वो उसकी जो x कंपोनेंट होगा वो उसकी जो x कंपोनेंट रहेगा, इसका मतलब वो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उस x एक्सिस में कुछ एंगल बनाएगा। तो उस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस इफ phi इक्वल टू 4 थीटा बाय 3। और उन्होंने पूछा है कि ये जो स्पीड इसके यानी कि मतलब आपका ऑब्जर्वर इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे जो ऑब्जर्वर है, ओके, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है यानी कि ये वाला स्पीड, तो उसकी स्पीड हमको कैलकुलेट करना है जब आपकी जो phi होगा वो 4 थीटा बाय 3। तो ये तो था क्वेश्चन, तो उसके डिस्कशन अब अभी हम शुरू नहीं किए, तो उसकी डिस्कशन करते हैं। ओके, हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो हमको ये वाला कैलकुलेट करना है थीटा क्या है आपको मैं बताया हूँ, उसका डिस्कशन करते हैं और स्पीड कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, चीजें बहुत छोटी। तो इसमें क्या है देखिए, ये आपका XY प्लेन है, ठीक है, XY प्लेन है, ये आपका ओरिजिन है, और एक ट्रॉली है, इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और वो कुछ वेलोसिटी में जा रहा है, और जिस वेलोसिटी में जा रहा है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है y एक्सिस। तो वो क्या है √3 - 1, ओके, मीटर पर सेकेंड। और इसको मैं क्या लिखता हूँ, v ऑफ ट्रॉली, मैं क्या डिनोट करता हूँ, v ऑफ ट्रॉली। तो जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगा, ओके, वो क्या होगा √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद वो ए पॉइंट है और इस पॉइंट ए है, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो जिस मोमेंट में ये दिस OA लाइन आपकी x एक्सिस में 45 डिग्री बनाता है, उस मोमेंट को हम t = 0 कंसीडर करेंगे। t = 0, ये जो सिचुएशन है ये हमारा कौन सा सिचुएशन है, t = 0। उस मोमेंट में, इस मोमेंट में एक बॉल को मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली उसकी जो बॉल की जो वेलोसिटी होगा वो मैं इसको u से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो और ये जो एंगल बनाएगा वो phi है। किस एंगल से प्रोजेक्शन हो रहा है, phi एंगल से। जिसका जो कंपोनेंट रहेगा u cos phi रहेगा, और यहाँ पर u sin phi रहेगा। तो आप देखिए कि जो बॉल प्रोजेक्शन हो रहा है इस प्लेन में, तो ये जो प्लेन है हमारा, ये जो प्लेन है, तो इस प्लेन में कंपोनेंट रहेगा, परपेंडिकुलर में कंपोनेंट नहीं रहेगा। और इस प्रोजेक्शन में आप ये मत समझिए कि आप ये एक प्लेन है, इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओके, इस प्लेन से आप ये इसको मैं इसे क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं ग्रेविटी का इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ग्रेविटी का इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस दोनों एक प्लेन पे है, प्लेन है जो कि फ्रिक्शनलेस है। तो फिर अगर आपका प्लेन फ्रिक्शनलेस है, तो ऑब्वियसली आपको जो प्लेन होगा आपको नॉर्मल फोर्स देगा, क्या देगा, नॉर्मल फोर्स, और एक ग्रेविटी रहेगा, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यानी कि आपको जो वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि z डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है तो उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ जो मोशन होगा, उसकी मोशन होगा वो XY प्लेन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, क्योंकि उसकी z कंपोनेंट तो नहीं था पहले, और अगर आपकी वेलोसिटी में परिवर्तन होना चाहिए z कंपोनेंट में, तो उसको इस z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब उसकी जो मोशन है वो सिर्फ XY प्लेन में रिस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ इसका नहीं, इस दोनों का, ट्रॉली का और बॉल का। ओके, तो इसका मतलब वो जो u cos phi होगा वो आपका हमेशा u cos phi रहेगा,
और यू जो यू साइन फाई होगा वो हमेशा यू साइन फाई रहेगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, तो एक्स वाई प्लेन में कोई फोर्स नहीं है, तो दोनों स्पीड सेम रहेगी। तो अभी बात आई, ये जो स्पीड है ये किस फ्रेम में, आपके इस फ्रेम में, जो प्लेन में जो फ्रेम है ये आपका ट्रॉली है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो प्लेन है उसको मैं पी लिखता हूँ, तो ये हमारा क्या है पी फ्रेम, पी फ्रेम में डिनोट करता हूँ, ओके, आपके प्लेन को। और ये टी जो ट्रॉली है उसको मैं टी फ्रेम बताता लिखता हूँ, ओके। जो ट्रॉली है उसमें एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्व कर रहा है, उस फ्रेम को मैं क्या लिखूंगा, टी फ्रेम लिखूंगा, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बॉल का, जब मैं ट्रॉली पे रहूंगा, जब मैं ट्रॉली पे रहूंगा तो मुझे इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पता है, मुझे इस फ्रेम में इन दोनों का वेलोसिटी पता है, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पी फ्रेम, मैं पी फ्रेम को इंक्लूड करूंगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ पी फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये जो क्वांटिटी होता है क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पी फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू पी फ्रेम। तो ये जो क्वांटिटी है vt वो एक्चुअली क्या है विद रिस्पेक्ट टू पी फ्रेम, और ये आपका जो u है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पी फ्रेम, ये तो होता है ना। तो अब अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, ओके। वेलोसिटी ऑफ बॉल जो होगा पी फ्रेम में वो क्या होगा, कंपोनेंट फॉर्म में u cos phi कमा u sin phi, मैं उसको x कमा इस तरह का फॉर्म में लिख देता हूं, ओके, इस तरह का फॉर्म, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू p, इसकी सिर्फ y कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट क्या है √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा। तो अगर इसको लिखूं मैं थोड़ा सा तो क्या मिलेगा, u cos phi कमा u sin phi माइनस √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो ये होगा क्या, ये क्या है, ये मेरा क्या है, आपकी जो यहाँ पर u है वो मीटर पर सेकंड में है, आपकी u है वो क्या है मीटर पर सेकंड में, ओके। तो अभी मुझे क्या मिल गया है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी कि आपकी ट्रॉली में जो ऑब्जर्वर होगा वो बॉल की वेलोसिटी को क्या ऑब्जर्व करेगा, वो मेरा मिल गया। तो अभी मुझे क्या करना है, वो कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस में। तो अगर वो एंगल बनाता है, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या मेरा ट्रॉली है, ओके। ट्रॉली और आपकी पी फ्रेम का, ट्रॉली का और आपकी पी फ्रेम का दोनों एक्सिस पैरेलल है, ओके। ये ट्रॉली का एक्स एक्सिस है और ये ट्रॉली का वाई एक्सिस है, ट्रॉली में जो ऑब्जर्वर है दोनों का पैरेलल है। तो ये ट्रॉली फ्रेम में, ओके, तो जो कंपोनेंट हो ये आपका वेलोसिटी आपका v ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ओके, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ये क्या एंगल बनाता है, फाई, ये क्या बनाता है, सॉरी यहाँ पर थीटा बनाता है, नहीं थीटा एंगल बनाता है। तो ऑब्वियसली ये जो थीटा होगा उसकी जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, उस जो वेलोसिटी होगा उसकी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी होगा उसकी x कंपोनेंट। तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा, y कंपोनेंट क्या है इतना है, x कंपोनेंट क्या है इतना है, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको पुट करूं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए जो tan थीटा में होगा मेरा वो क्या होगा, u sin phi माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस √3 माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय u cos phi। तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये tan phi है माइनस √3 माइनस 1 बाय u cos phi, ओके। तो मेरा अभी मिल गया हमको आंसर। तो हमारा जो थीटा होगा, थीटा, ओके, वो क्या होगा tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स ये वाला क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या है, हमको हमारा आंसर मिल ही गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसके आंसर।
देखिए कभी कभी क्या लिखता है, ये जो tan इनवर्स फंक्शन है उसको इस तरह का लिखा जाता है arc tan, ओके arc tan। तो कभी कभी इसको इस तरह का लिखा जाता है arc tan, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है आपकी स्पीड क्या होगी जब फाई इक्वल टू 4 थीटा बाई 3, फाई इक्वल टू 4 थीटा बाई 3। ये जो चीज है ये बहुत सिंपल है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमको क्या करना है, बस पुट करना है फाई की वैल्यूज। क्या करना है? फाई की वैल्यूज। तो मैं क्या पुट करता हूं यहाँ पर, जो tan थीटा होगा वो tan थीटा रहेगा, ओके। ये जो फाई होगा, ये जो फाई होगा वो क्या होगा, tan फाई। मैं उससे कैलकुलेट कर लेता हूं इस एक्सप्रेशन से, ओके। माइनस √3 - 1 डिवाइडेड बाय u cos फाई, ओके। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, ये इधर चला जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, √3 - 1 बाय u cos फाई इक्वल टू में, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई माइनस tan थीटा, tan फाई माइनस tan थीटा। अभी क्या होगा, अभी बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, u cos फाई, फाई मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पर cos फाई, ओके। तो ये u हो जाएगा और मेरा u क्या हो जाएगा, अभी u बाई √3 - 1 क्या हो जाएगा, 1 बाई cos फाई tan फाई माइनस tan थीटा। अभी क्या हो जाएगा, मेरा जो u होगा वो क्या हो जाएगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 डिवाइडेड बाय cos फाई। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं मुझे क्या मिलेगा, sin फाई। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं क्या मिलेगा, cos फाई sin थीटा बाय cos थीटा, ये cos थीटा आपका हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, ये आपका क्या है, sin फाई माइनस थीटा, sin फाई माइनस थीटा, ये आपका ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका स्पीड, आपका स्पीड। तो ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन से आपको मिल गया इस एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा एम था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।